बलिया में पेपर लीक के मामले में पत्रकारों के ऊपर ही उल्टा मुकदमा करना अपने आप में लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर ये अटैक है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात को और विस्तृत आगे चर्चा करें। आप सभी से निवेदन, अगर आप नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राहुल का अड्डा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, बलिया में पेपर होने के कुछ घंटों पहले ही वहाँ का क्वेश्चन पेपर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और क्वेश्चन पेपर के बाद फिर सॉल्व कॉपी भी वायरल हो गई, ये कहा जा रहा है। और वायरल होने के बाद जब वहाँ के पत्रकारों ने, ईमानदार पत्रकारों ने, उन्होंने जब उस क्वेश्चन पेपर और सॉल्व कॉपी को जब प्रशासन की मदद की, उनको भेजा एज ए सबूत के तौर पर, तो प्रशासनिक अफसरों ने बजाय नकल माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के, उन लोगों ने जो है उल्टा उन पत्रकारों के ऊपर ही मुकदमा ठोक दिया और मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर अटैक है। और अटैक इस बात को लेकर हमला इस बात को लेकर है कि वहाँ की मीडिया ने वहाँ सच्चाई को उजागर किया, जो गलत हुआ उसको उजागर किया और जो सच था वो दिखाया। तो ये बात प्रशासन को कहीं ना कहीं अखर गई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बदनामी हुई। अगर उनको ऐसा लगता है कि बदनामी, तो मेरा मानना ये है कि एक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से एक अच्छा गुड मैसेज ये जाता कि वहाँ पर तुरंत जैसे ही ये खबर आई, वहाँ के जो नकल माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके एक अच्छा मैसेज देते, तो लोगों में एक अच्छा मैसेज आता। लेकिन इससे क्या हुआ? आपने जो है उल्टा पत्रकारों को जेल भेज दिया। इससे एक गलत छवि बनी वहाँ के प्रशासन की और शासन की भी गलत छवि बनी। इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर वहाँ के पत्रकार एसोसिएशन जो है, बलिया के सभी पत्रकार एसोसिएशन ने मिलकर वहाँ पर मार्च निकाला और शासन और प्रशासन, विशेषकर प्रशासन के खिलाफ जो है मार्च किया है और मांग की है कि उन पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए, जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई ने मांग की है कि इन पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया है। उन्होंने सच्चाई को दिखाया है और सच्चाई दिखाने के एवज में ही उनको जेल में भेज दिया है। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन सभी फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए और पत्रकारों को जेल से रिहा किया जाए। वैसे भी हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, अधिकतर मेरा मानना है कि 90% मीडिया आज देश का बिक चुका है। बिकाऊ मीडिया जिसे कहते हैं, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, और कुछ 10% ऐसे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन मिलकर जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको डराते हैं और धमकाते हैं ताकि वो अपनी ईमानदारी छोड़ दें और उनके तरीके से जो भ्रष्ट हो जाएं और जिस तरीके से गोदी मीडिया जो बिका हुआ है वो भी बिक जाए, तो फिर इस देश का लोकतंत्र ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सच्चाई, अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, अगर मीडिया ही उसको नहीं दिखाएगा, मीडिया का ही ये काम होता है पब्लिक में गलत, कहीं पर अगर कुछ गलत होता है उसको उजागर करना, तो मीडिया अगर अपना काम छोड़ देगा तो फिर क्या होगा? इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ है। बसपा के सांसद ने वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया, काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया और आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन नकल माफियाओं से मिला हुआ है, उनकी अंदर खाने मदद कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर आरोप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शासन और प्रशासन को एक अच्छी पहल ये करनी चाहिए थी, तुरंत नकल माफियाओं पर कार्रवाई करते और कार्रवाई करने के बाद उनको जेल में डालते और सख्त कार्रवाई करते, ताकि पूरे प्रदेश में इसका एक अच्छा मैसेज जाता। बजाय इसके उल्टा किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के द्वारा एक अटैक है। ब्यूरोक्रेसी को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, नौकरशाही को तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तो ये अगर कहीं कुछ गलत है तब तो एक जायज़ लगता है, लेकिन सही बात को भी अगर दिखाने में उनको जेल में भेज दिया गया है तो अपने आप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और साथियों, एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को दबाना, ऑल पर क्लिक करना और इसको अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।